पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। खबर इंदौर से है, दुखद खबर है। इंदौर में घर में पति पत्नी का शव पाया गया है। यह बताया जा रहा है कि शव तकरीबन 15 दिन पुराना है। सोचिए, कोई हाल खबर लेने वाला नहीं था 15 दिन तक। कितने एकाकी होते जा रहे हैं। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी, इत्तला दिया कि भाई यहां से बदबू आ रही है। पति लकवाग्रस्त है, पत्नी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। यानी पति लकवाग्रस्त था और पत्नी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। और शायद यही वजह है कि आस पड़ोस के लोगों का उस तरह का संबंध नहीं रहा होगा, इसलिए किसी को जानकारी भी नहीं हुई कि उनके घर से कोई निकल भी नहीं रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, यहाँ 15 दिन, जो अंदाजा लगाया गया है तकरीबन 15 दिन पुराना शव है जो पति पत्नी का मिला है। अंशुल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अंशुल, जो एक जानकारी आपने दी है स्क्रिप्ट में कि ये 15 दिन पुराना शव बताया जा रहा है, आशंका ऐसी व्यक्त की जा रही है, बदबू आने पर पड़ोसियों ने इस बात की सूचना दी। क्या उनके घर पे कोई और इसके अलावा नहीं है? इनके बेटे बेटी नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं जो इनकी हाल खबर लेते हो, फोन पर बात करते हो? बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि जैसे ही शव मिला उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई थी। और जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि जो दंपत्ति है वे यूपी के रहने वाले थे, लेकिन सालों पहले जो है वो यहाँ पर सैटेलाइट जंक्शन वाले इसी मकान में शिफ्ट हो गए थे और यहीं पर रह रहे थे। पहले पति जो है वो पिंधापुर में नौकरी करते थे, लेकिन उसके बाद वहाँ से रिटायर्ड हो गए थे और दोनों दंपत्ति यहीं पर रह रहे थे। उनका पड़ोसियों से भी बातचीत जो है कम होती थी। हालांकि उनके घर पर रिश्तेदारों का आना जाना तो नहीं था, लेकिन जो दूध वाला है, सब्जी वाला या अखबार वाला जो है वो जरूर इनके घर पर आता था और इनके घर पर ये पूरा सामान पहुंचाया जाता था। लगभग कई दिनों से कुछ दिनों से जो है पति पत्नी दोनों मोहल्ले में दिखाई नहीं दे रहे थे और इसी को लेकर के पड़ोसियों को लगातार शंका भी हो रही थी। और उसके बाद जब पड़ोसियों ने अंदर झांकने की कोशिश की तो उन्हें बदबू आई और उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ है, जिसके बाद पूरे मामले में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची और दरवाजा खोल करके चेक करा तो पति पत्नी जो है दोनों के शव अंदर मिले थे और शव की हालत इतनी खराब हो चुकी थी जिससे कि अंदाजा लगाया गया था कि लगभग 15 दिन पुराने ये शव जो है ये हो सकते हैं। हालांकि इन 15 दिनों के दौरान दूध वाला या अखबार वाला जरूर उनके घर पर आया था, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो वो बाहर से ही लौट गए। किसी ने ये झांकने की कोशिश नहीं की कि क्या जो अंदर दंपत्ति हैं वे सही सलामत हैं या उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है। जांच में पूछताछ में ये भी सामने निकल करके आया है कि जो मृतक कन्हैया हैं उनको 4 माह पहले ही लकवा हुआ था और उसके बाद से वो बिस्तर पर ही थे और उसके बाद से ही उनकी पत्नी की मानसिक स्थिति जो है वो भी खराब चल रही थी। हालांकि अब दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और उसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। प्रारंभिक तौर पर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो उससे ये खुलासा होगा कि दोनों की मौत का कारण जो है वो क्या था। प्रारंभिक जांच में जरूर ये संभावना जताई गई है कि हो सकता है कि दोनों पति पत्नी जो हो उनके द्वारा कोई जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया हो, लेकिन अभी तक जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक किसी प्रकार का खुलासा जो है वो पुलिस नहीं कर सकती है। हालांकि अब पुलिस जो उनके रिश्तेदारों को खोजने में लगी हुई है, उनके जो यूपी में रहने वाले रिश्तेदार हैं उनकी जानकारी निकाली जा रही है और उनसे संपर्क करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। लेकिन बहुत ही छोटा सा सवाल, उसका छोटा सा ही जवाब दीजिएगा दीजिएगा अंशुल, क्या ये प्राकृतिक मौत है दोनों की? बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि प्रारंभिक जांच में तो यही लग रहा है कि प्राकृतिक मौत हो सकती है, लेकिन फिलहाल पूरी जांच जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आती है उसके ऊपर टिकी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात का खुलासा होगा कि दोनों की मौत का कारण क्या था और दोनों की मौत के पीछे के कारण में क्या प्राकृतिक मौत ही सही कारण है या इसके पीछे और कुछ भी कारण हो सकते हैं। इन पूरे चीजों को लेकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार